गांव बर्फीले पहाड़ों के बहुत करीब रहने के कारण वहाँ पर बहुत बर्फबारी होती रहती थी। उसके साथ साथ अगर वहाँ पर धूप ज्यादा आई तो बारिश भी बहुत गिरती थी। वहाँ पर किट्टू, उसकी पत्नी नीला, खुशी नाम की एक बेटी, उनके पास रहने के लिए एक घर भी नहीं, उसे खाते थे। कभी कभार वो लोग अपने लिए लाए खाने को भी छीन कर खाते रहते थे। और कभी कभार बारिश गिरे जब किट्टू परिवार को जबरदस्ती बाहर निकालकर वो लोग कंटेनर अंदर जाते थे। बेचारे हुए पेड़ के नीचे ही रह जाते थे, मगर वो दोनों कंटेनर के अंदर आराम से सो जाते थे। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद एक बार एक पेड़ के नीचे सो रहे जाली से भद्री, अबे गधे कहीं के, मैं तुम्हारे लिए पूरे गांव में ढूंढ रहा हूँ, तो तुम यहाँ पर आराम से सो रहे हो क्या? कहा जाली तब। नींद आए तो सोएंगे, नहीं तो क्या करेंगे। वैसे तुम क्यों आए? आज रात को 4 घरों में चोरी करने का प्लान डाले थे ना यार, इस बार हमारी पूरी जिंदगी सेटल हो जाएगी रे। कहा भद्री तब। तेरा मुंह, सुना है कि वो पांडे का गैंग शहर में आ गया है। अगर वो आए तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा, हम जल्दी किए तो अच्छा रहेगा। कहा जाली तब। ऐसा क्या? जाने दो यार, हमारे लिए कोई ना कोई जरूर पैसे कमाया होगा ना, वो लोग गए जब देख लेंगे। कहा भद्री तब। अरे भाई, तू इतना आलसी क्यों है? छी, तुम्हारे भरोसे रहे तो मुझे किसी मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगना पड़ेगा। उठो यार। कहा। फिर भी जाली उसकी परवाह किए बिना उस पेड़ के नीचे ही सोने लगा था। ऐसे रात भर सोकर बहुत देर के बाद उठा। अब भद्री से जाली, ये जाली चोरों का शेर है, अब नींद से उठ गया, अब शिकार करेगा, पूरा गांव लूट लेगा। चलो यार। कहकर एक मास्क पहनकर भद्री और जाली दोनों चोरी करने के लिए निकले। उसके बाद बड़े बड़े धनवानों के घरों में घुसकर चोरियां करने लगे। ऐसे वो लोग 4 घरों में चुराने के बाद अब उनके पास 2 बोरियां भर के पैसे और गहने थे। उसके बाद वो लोग उन बोरियों के साथ बाहर आते ही धीरे धीरे बारिश गिरना शुरू हुई। अब बारिश और तेजी से गिरने लगी। ऐसे वो लोग पैसे भीगेंगे सोचकर जल्दी जल्दी उस कंटेनर के पास भागे। वहाँ पर किट्टू वाले खाना बनाकर खाने लगे तो दोनों उन्हें धमकाकर उन पैसों को सुखाने लगे। उसके बाद किट्टू वालों का सारा खाना खा गए। अब उस किट्टू से जाली, क्या रे किट्टू, बाहर बारिश गिर रही है, हमें दारू पीने का मन कर रहा है, जाओ जाकर दारू लेकर आओ। कहा किट्टू तब। अबे आलसी जाली कहीं के, तुम्हें पांड्या, वही जिस क्रिमिनल को 6 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है, वो पांड्या तुम्हें पता है क्या? कहा जाली तब। अरे भाई, अब उस खून चूसने वाले राक्षस के बारे में क्यों बात कर रहे हो? अंधेरे में उसको याद नहीं करते। कहा किट्टू तब। वो राक्षस मैं ही हूँ, मैं ही पांडे हूँ। पांडे, तुम्हारे लिए एक गरीब आदमी बनकर यहाँ पर मकाम डाला। थोड़े दिनों से तुम दोनों पे निगरानी रखते आ रहा हूँ। अब मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगा। कहकर दोनों को जोर जोर से मुक्के मारने लगा। इससे वो दोनों उछलकर कंटेनर से टकराकर नीचे गिर गए। इससे जाली मारे डर के, भाई चलो भाई, यही पांडे है, बोल रहा है हमारा खून पी जाएगा, जान से नहीं छोड़ेगा, चलो भागो। कहकर दोनों वहाँ से भाग गए। ये सब देखकर लीला, ये क्या जी, आपने उनसे झूठ क्यों बोला? कल सुबह सच पता चले तो वो हमें मार देंगे। बोली। किट्टू तब, देखो चोरों के पास चोरी करना गलत नहीं है। हमारे जिंदगी को बदलने के लिए भगवान ने हमें अच्छा मौका दिया है। चलो बच्चों को और उन पैसों को लेकर भागेंगे, इस गांव में हमें नहीं रहना है। कहकर तीनों मिलकर बोरिया बिस्तर बांधकर वहाँ से भाग गए। अगले दिन जाली वाले किट्टू ने वो पांडे है कहकर झूठ बोला है करके पता चल के उसे मारने के लिए लट्ठों के साथ आए। फिर से बारिश गिरने लगी, मगर किट्टू वाले उस घर में नहीं रहते देख भद्री जाली से, भाई हमारे जितने बदकिस्मत वाले कोई नहीं है। हमारी जिंदगी सेटल होगी सोचकर मेहनत करके चोरी किए तो किट्टू की जिंदगी बदल गई। कम से कम किट्टू का भाग्य बदले, इस कंटेनर में तो भी रहेंगे। लगता है वो हमारे लिए ही बर्तने छोड़कर चले गए, उसमें खाए तो क्या पता हमारी जिंदगी भी बदल जाए। कहकर दोनों जाकर उस कंटेनर में सो गए।